चलिए बढ़ते हैं आगे। जंगल जहां पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन राजौरी के घने जंगलों में इस बार खामोशी नहीं बल्कि आतंक की आहट छिपी हुई है। झाड़ियों और पेड़ों के बीच ऐसा सीक्रेट ठिकाना मिला जिसे आतंकियों ने अपनी सुरक्षित पनाहगाह बना रखा था। वहां से बंदूकें नहीं दर्शकों, लेकिन चावल, नूडल्स, बर्तन, लाइटर और रोजमर्रा के सामान मिले हैं। इस बात की गवाही दे रहे हैं ये सामान कि आतंकी यहां कई दिनों तक छिपकर रहने की तैयारी में थे। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि यह ठिकाना कब बना, सवाल यह है कि क्या राजौरी पुंछ के जंगल एक बार फिर से आतंकियों के नए ठिकाने बन रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जंगल की खामोशी में छिपा था आतंक। चावल, नूडल्स छोड़ भागे आतंकी। जंगल के बीच आतंक का सीक्रेट अड्डा। आतंक के घर सुरक्षा बलों का धावा। झाड़ियों के नीचे छिपा था ठिकाना। राजौरी में आतंक के मंसूबों पर वार। जंगल में बिछा था आतंक का जाल। सर्च ऑपरेशन से पहले ही भागे आतंकी। राजौरी में आतंक की साजिश बेनकाब। चावल, नूडल्स को क्यों पका रहे थे? नूडल्स के साथ मिला आतंकी अड्डा। जंगल जहां हवा की सरसराहट भी एक रहस्य लगती है, लेकिन इस बार राजौरी के थाना मंडी के घने जंगलों ने ऐसा सच उगल दिया जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया। जंगल की खामोशी के बीच मिला आतंक का एक छिपा हुआ अड्डा, जहां गोलियों से ज्यादा चावल के पैकेट, नूडल्स, बर्तन और रोजमर्रा का सामान मिला। ये सामान बता रहा था कि आतंकियों ने यहाँ सिर्फ पनाह नहीं ली थी, बल्कि किसी बड़े मंसूबे की तैयारी भी चल रही थी। राजौरी में आतंक अड्डे का भंडाफोड़। राजौरी के जंगल में आतंकी अड्डे का भंडाफोड़। भंगाई फॉरेस्ट बेल्ट में झाड़ियों और प्लास्टिक शीट से छिपा था ठिकाना। अड्डे पर चावल, नूडल्स, बर्तन, लाइटर छोड़कर भागे आतंकी। राशन से 2-3 आतंकियों के ठहरने के संकेत मिले। सर्च ऑपरेशन की भनक लगते ही आतंकी फरार हो गए। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने कोम्बिंग ऑपरेशन तेज किया। बरामद सामान फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। राजौरी पुंछ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। घना जंगल, ऊपर आसमान तक फैले पेड़, नीचे झाड़ियों का जाल और उन्हीं के बीच जमीन के भीतर छिपा एक गड्ढा। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान लगता था, लेकिन जवानों की पैनी नजरों ने उस छलावे को भांप लिया। प्लास्टिक शीट लकड़ियों और झाड़ियों से इस तरह ढका गया था कि कोई आसानी से पहचान न सके। जैसे ही सुरक्षा बलों ने आसपास की परतें हटाई, सामने था आतंक का अस्थायी ठिकाना। ऐसा ठिकाना जहां दुश्मन ने जंगल की खामोशी को अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा बना रखा था। अड्डे का कैसे हुआ खुलासा? सेना और पुलिस संयुक्त सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। थाना मंडी के भंगाई फॉरेस्ट बेल्ट में तलाशी चल रही थी। जंगल में संदिग्ध निशान और प्लास्टिक शीट दिखी। झाड़ियां हटाने पर गड्ढा नुमा ठिकाना मिला। ठिकाना लकड़ियों और पत्तों से छिपाया गया था। तलाशी में राशन और रोजमर्रा का सामान मिला। सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी की। इसके बाद बड़े स्तर पर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। इस अड्डे के भीतर हथियारों का जखीरा नहीं मिला, लेकिन जो मिला उसने बहुत कुछ बयां कर दिया। चावल के पैकेट, इंस्टेंट नूडल्स, गैस स्टोव का नोजल, खाना बनाने के बर्तन, मोमबत्तियां, लाइटर, प्लास्टिक की बोतल और एक पुराना कंबल। यह सिर्फ सामान नहीं था, बल्कि उन आतंकियों की दिनचर्या का नक्शा था जो कई दिनों तक जंगल में छिपे रहने की तैयारी करके आए थे। लेकिन सर्च ऑपरेशन की भनक मिलते ही सब कुछ छोड़कर भाग निकला। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह ठिकाना 2 से 3 आतंकियों के इस्तेमाल में था। जंगल के भीतर बना यह अड्डा
किसी स्थायी कैंप की तरह नहीं, बल्कि छिपकर हमला करने और फिर गायब हो जाने की रणनीति का हिस्सा था। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों की हलचल बढ़ते ही आतंकी अपना मिशन अधूरा छोड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में निकल गए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो भागे कैसे, बल्कि यह भी है कि वे इस वक्त कहाँ हैं और उनका अगला निशाना क्या हो सकता है। राजौरी और पुंछ के जंगल वर्षों से आतंक के खिलाफ सबसे कठिन रणभूमि रहे हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ, गहरी घाटियाँ और घने जंगल कई बार आतंकियों को छिपने का मौका देते हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हर संदिग्ध हलचल पर ड्रोन की नजर है, हर पगडंडी पर जवानों की चौकसी है और हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। यही वजह है कि आतंकियों के लिए अब जंगल सुरक्षित पनाहगाह नहीं, बल्कि गिरफ्तारी और मुठभेड़ का जाल बनते जा रहा है। ठिकाना मिलने के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया। अतिरिक्त जवान बुलाए गए। जंगल के भीतर कई किलोमीटर तक कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। ड्रोन कैमरों से निगरानी बढ़ाई गई और डॉग स्क्वाड को भी तलाश में लगाया गया। हर झाड़ी, हर गुफा और हर संकरी पगडंडी की बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जानती हैं कि आतंकियों के लिए जंगल सिर्फ छिपने की जगह नहीं, बल्कि अगली साजिश की प्रयोगशाला भी हो सकता है। अब जांच का फोकस सिर्फ इस ठिकाने पर नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क पर है जिसने जंगल के भीतर यह इंतजाम किया। राशन कहां से आया, बर्तन किसने पहुंचाया, क्या किसी स्थानीय मदद से यह अड्डा तैयार हुआ। बरामद हर सामान फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। फिंगरप्रिंट, डीएनए और दूसरे तकनीकी सुरागों के जरिए सुरक्षा एजेंसियां उन चेहरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, जो अभी जंगल की खामोशी में कहीं छिपे बैठे हैं। बीते महीनों में राजौरी पुंछ बेल्ट कई बार आतंकियों की गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में रही है। सीमा पार से घुसपैठ के बाद आतंकी अक्सर ऐसे ही अस्थायी ठिकाने बनाकर लंबे समय तक मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार उनकी योजना अधूरी रह गई, क्योंकि सुरक्षा बलों की सतर्कता ने जंगल के भीतर छिपी उस खामोश साजिश को वक्त रहते उजागर कर दिया। अब पूरे इलाके में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि आतंक का कोई भी निशान बचकर निकल न सके। आतंक की सबसे बड़ी ताकत उसका छिप जाना होता है, लेकिन सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी ताकत होती है उसे खोज निकालना। थाना मंडी के जंगल में मिला यह ठिकाना सिर्फ एक गड्ढा नहीं, बल्कि आतंक की उस सोच का प्रतीक है जो अंधेरे और खामोशी का सहारा लेकर वार करना चाहती है। मगर इस बार जंगल ने आतंकियों का साथ नहीं दिया। उन्होंने जल्दबाजी में अपना सामान छोड़ा और सुरक्षा बलों ने उनकी मौजूदगी के हर निशान को अपने कब्जे में ले लिया। अब शिकार जंगल नहीं, बल्कि खुद आतंकी है। राजौरी के जंगल आज भी उतने ही घने हैं, पेड़ भी वही हैं, घाटियां भी वही हैं, लेकिन एक चीज बदल चुकी है। अब आतंक की हर आहट पर सुरक्षा बलों की नजर। चावल का एक पैकेट हो, नूडल्स का एक रैपर या जंगल में छिपा एक छोटा सा ठिकाना, अब हर सुराग आतंक की पूरी कहानी खोल सकता है। थाना मंडी का यह अड्डा भले खाली मिला हो, लेकिन यह खाली नहीं था, यह अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, चलिए बढ़ते